सच में समझना चाहता हूं व्हाट इज दिस, ये इससे किसका क्या करें, इसका क्या करें? शहजाद इन द मिडल मेरे गॉड। देखिए ऐसा है कि जनरल बिपिन रावत जी ने एक बार बात की थी 2.5 फ्रंट वॉर की। आपने बताया एलओसी और एलएसी पर तो हमारे सैनिक तैनात है, भारी तादाद में तैनात है, पर ये जो हाफ फ्रंट है ना, यही वो हाफ फ्रंट है जो सीमा पर नहीं, उसकी समस्या दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के आसपास के इलाकों की है। वो सीमा के पास नहीं रहता, वो दिल्ली के दिल के पास रहता है और वो पाकिस्तान परस्ती का कोई मौका ही नहीं छोड़ता। आज बताइए, कल ही तो बयान आया था ना जयराम रमेश का कि हमारी अधिकृत लाइन CWC रेजोल्यूशन में है, उसके बाद उनके ऑफिशियल हैंडल से इस प्रकार का ट्वीट। अच्छा, इस ट्वीट की एक सिमिलरिटी दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए इस पे। ये पाकिस्तान का एक लुक्खा था जो उनकी एम्बेसी के बाहर जी, और वो इशारा करने वाला वही चल रहा है। अब आराम से रख दीजिए आईपैड, वही चल रहा है। चीज जो है वो सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल कांग्रेस से दिखाई जाती है। वही आईसिस वाली मानसिकता, वही सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता, मतलब दो शरीर एक जान, मैं बोलूं पाकिस्तान की जुबान, और केवल जुबान नहीं, मैं पाकिस्तान की कार्य संस्कृति को भी दर्शाऊं। उसके बाद अभी जो 1 घंटे पहले दिनेश गुंडू राव का बयान आया, पता है क्या बोले दिनेश गुंडू राव? गोधरा से गुजरात जीते, पुलवामा से लोकसभा जीते, पहलगाम से बिहार जीतना है, ये उनका स्टेटमेंट है। अब मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कहा कि यह अधिकृत बयान नहीं है, ये ऑफिशियल बयान नहीं है, हम नहीं चाहते ऐसे बयान हो, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का जो स्टेटमेंट था ना, आज आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप तो जानते मैं पूरा दिन रिपब्लिक चैनल ट्रैक करता हूं। रिपब्लिक ने दिखाया है, और आप कंफर्म कर लेना, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर हिंदुत्व एजेंडा इज कॉजिंग द ग्लोबल थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। ये पहले हिंदुत्व को किसने दोष दिया था पहलगाम में? मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा, सन इन लॉ ऑफ द कांग्रेस फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट। सिद्धरामैया बोलते हैं मुंह तोड़ जवाब नहीं देना पाकिस्तान को। तारिक कर्रा बोलते हैं पाकिस्तान से बातचीत कर लो। सैफुद्दीन सोज बोलते हैं ट्रस्ट मी ब्रो, पाकिस्तान के साथ कर दो, इंडस वाटर कैसे बंद कर सकते हैं। विजय वड़त्तीवार बोलते हैं हिंदू होने पर मारा ही नहीं गया। यही बयान राम गोपाल यादव ने भी दिया था, तिम्मापुर ने भी दिया था। मणि अंकल बोलते हैं पार्टीशन जिम्मेदार है। अब मैं पूछना चाहता हूं, और केरला कांग्रेस ने तो अद्भुत गनमैन थे। अब मैं चाहता हूं कि आज इंडिया अलायंस के बाकी की भी प्रतिनिधि है, वो बताए कि दिनेश गुंडू राव के बयान से, रॉबर्ट वाड्रा के बयान से, अनुराग भदौरिया आल्सो ऑन है, सर तन से जुदा वाले ट्वीट से एग्री करते हैं। ये सर तन से जुदा वाला वोट बैंक क्या है भाई? ये सर तन से जुदा वाले वोट बैंक के लिए ये क्या है अनुराग भदौरिया? मुझे लगा था अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगा था गेट आउट ऑफ दिस विजुअल गायब। ये क्या है? ये क्या है? भारत कोई पहली बार जंग लड़ने जा रहा है। आपको पता है, हम इस बार भी उनको मुंह की खिला के वापस आएंगे, उनके परकच्चे उड़ा के आएंगे, ईंट से ईंट बजा के आएंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है? उनको तो जो कर देंगे वो करना है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली अनुराग भदौरिया? आपको बीजेपी से 1000 नहीं 1 लाख गिले शिकवे हो सकते हैं, देखिए, लेकिन जब दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं तब तो शहजाद अनुराग एक हो, तब तो शहजाद और अनुराग एक रहेंगे ना। और अगर तब एक नहीं रहेंगे तो दुश्मन का काम सक्सेस हो जाएगा। अनुराग जी देखिए देख के तो दुख हो रहा है ना, तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान भी हम सबका है। अब भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह का वहाँ पे हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, सभी दलों ने एक साथ एक सुर में बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार आगे बढ़े। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो सब विपक्ष उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो चिंता उनकी नहीं है, जो हमने उनको बोला है वो विपक्ष की बातें कर रही है। अरे वो हम आपस में देख लेंगे किसने क्या बोला नहीं बोला, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। 7 दिन हो गए, वो आतंकवादी कैसे हमारे अंदर घुसे, कैसे मेरे घर में घुसे, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर था, क्यों था, किसकी वजह से था, किस लिए था, इसकी इंक्वायरी कीजिए, पता लगाइए कौन है दोषी और कार्रवाई कीजिए। और पाकिस्तान के भी ऊपर, जो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उनके लोग हम बॉर्डर पार करके हमारे देश में आ गए, कैसे आ गए? ये सवाल बड़े हैं जो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सवाल क्या है? उनका कैसी नहीं, सवाल पूछिए कि जो हमला हुआ था वो क्या पोस्ट कर रहे थे? धर्म पूछा। अरे आप बात नहीं है, दिक्कत ये कि आप लोग इतना एजेंडे में व्यस्त हो जाते। मैं बोल रहा हूं, आप क्यों पीछे बोल रहे हैं? बीजेपी बोल रही थी, आप नहीं बोल रहे थे। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आप बीच में चिल्लाने। मैं कह रहा हूं बोलिए, इतना समय तो दीजिए, अपनी बात कह पाऊं। ये क्या बात हो रही है? आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए ना।
एजेंडा चलाना तो बोल दिया, आप जो बोल रहे हैं कौन सा एजेंडा है यार? क्या बुलवाना चाहते हैं? बोलना एजेंडा होता है क्या? बोलिए बोलिए, क्या बुलवाना चाहते हैं? बोलिए। नहीं, किससे लड़के आए हो? नहीं, किससे लड़के आए हो? लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, तो हम बोल रहे हैं, लड़ना है बॉर्डर पे जाइए, बात करिए आपकी अपनी। हिम्मत होती नहीं बोलिए के बीच में बोलने की, बोलिए बोलिए। बीच में बोलने की हिम्मत होती है, ये पत्रकारिता है आपकी? क्या पत्रकारिता है? तो टोक पड़े। दिमाग मत खराब करिए मेरा। सवाल ये हो गया कि इस देश के अंदर में हो क्या रहा है कि बीजेपी कुछ बोल रही है तो उसको सुना जाएगा, विपक्ष कुछ बोल रहा है तो उसको नैरेटिव बदला जाएगा। ये तो ठीक नहीं है समाज के अंदर में। मैंने क्या बोला, देखिए सवाल ये, अब मैं बोल लूं? अरे कोई बोल नहीं। और बोल कौन रहा है ठाकुर साहब? सवाल यह है कि हम लोग जब भी यहाँ टीवी डिबेट में बोलने के लिए आते, देखिए सवाल आप डिस्टर्ब करते हैं ना, मैं जब आप अपनी बात कर रहा हूं तो बीच में मैंने कहा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की होती है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे अपने बीच से अपने लोग चले गए, 26 लोग शहीद हुए हैं, और किस तरह से हुए? छोटे बच्चे के सामने उसकी बाप को गोली मार दी गई, हमारी बहन विधवा हो गई, 6 दिन की शादी नहीं हुई थी, और उस बाप पे क्या गुजरी होगी जो उसने बाप ने 10 दिन पहले साफा बांधा था, 6 दिन पहले कि हम अपने ये हमारा बेटा दूल्हा बना, और 10 दिन बाद उसकी अस्थि विसर्जन करना पड़ा उनको। ये चिंता का विषय नहीं है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या पोस्ट किया था उसमें, जब ये दरिंदगी हुई थी तो पोस्ट किया था धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। अरे उन्होंने धर्म पूछा, जात नहीं पूछी। ये तो भाई, ये तो उनके नापाक इरादे हैं जो धर्म पूछ के गोली मारी है, क्योंकि वो चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर में एक सी राजनीति का जन्म देना चाहते थे जिससे हमारे आपके बीच में नफरत चले, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं पे आदिल हुसैन नाम का व्यक्ति खड़ा था जो वहां पे घुड़सवारी करवा रहा था, वो बीच में कूदा, वो कश्मीरी, वो हिंदुस्तानी, वो मुस्लिम कश्मीरी, उसने उनकी राइफल पकड़ी और राइफल की वो बंदूक पकड़ी और पांचों बंदूकें उसके सीने पर उतार दी, वो भी शहीद हो गया। यह है हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख ईसाई हो, जब राष्ट्र की बात होती है हम एक साथ खड़े होते हैं। हिंदुस्तानी हम एक साथ हैं, एक साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देंगे। इसलिए सरकार से बोला गया सरकार आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां नहीं जा रहा है, ये इसमें लगी हुई है। अरे आपको लगना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उसको याद आए पूरी जिंदगी भर तक कि उसने किसको आंख दिखाई है, ये होना चाहिए। लेकिन आप हमारे को आंख दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष की बातों को पकड़ रही है। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी काफी आराम से आप बोल लिए, ठीक नहीं है, बोल लिए अनुराग भदौरिया, दैट्स इट, हुआ। थैंक यू, नाउ काम डाउन। शहजाद काउंटर। देखिए अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात की शुरुआत में। उन्होंने कहा कि उस परिवार का दर्द समझिए जिसके परिवारजनों की जान गई है। मान्यवर शुभम द्विवेदी के घर जाने से किसने इनकार किया? क्योंकि संबंध नहीं था। और किसने कहा कि हिंदू होने के लिए मारा गया है? ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। हिंदू भी हिंदू को मारता है। उनके दर्द को किसने कम करके आका? राम गोपाल यादव जी ने। अनुराग जी आप क्या बोलते हो आपको कभी समझ में नहीं आता। मैंने ये थोड़ी कहा कि किसने क्या पोस्ट किया है या किसने क्या बोला है उससे हमको आपत्ति है। करते रहिए, उनकी तो पुरानी फितरत है, पर उसका दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है। और मैंने आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण दिए। सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर है, कोई ऐरे गहरे नत्थु कह रहे नहीं है। उनका बयान मीडिया में प्ले हो रहा है और बाकायदा पाकिस्तान कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए ये सिद्धरमैया ठीक बोल रहे हैं, ये देखिए अखिलेश यादव ठीक बोल रहे हैं, ये देखिए तारिक कर्रा बोल रहे हैं कि हमारी बातचीत होनी चाहिए। ये देखिए सैफुद्दीन सोज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और इंडस वाटर ट्रीटी बंद करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपसे पूछूं, ये आपके